हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी साइंस 8th स्टैंडर्ड के लिए क्यूरियोसिटी साइंस में से लेसन 1। हम इसको आज बच्चे एक्सप्लेन करेंगे सारे लेसन को। जैसे इसमें जो भी लिखा हुआ है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चे, तो पहला जो लेसन है ना उसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिंग वर्ड ऑफ साइंस। तो एक्सप्लोर का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ की सर्च करना। तो हम आज हम इस चीज़ की सर्च करेंगे। इन्वेस्टिगेट मतलब उसको गहराई से कुछ हमने क्ल्यू लेने हैं। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है कि हम कुछ मतलब क्ल्यू लेते हैं कि मतलब कुछ भी हम कुछ नई चीज़ की सर्च करेंगे तो उसमें हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे, तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये साइंस की दुनिया में हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जो हम एक्सप्लोर करते हैं जो वो हमको क्ल्यू मिल जाए। ओके बच्चे, तो हम देखते हैं डियर यंग साइंटिस्ट। तो ये ना एक मतलब बच्चों के द्वारा लिखा गया कुछ लेटर्स हैं जो मतलब किसी साइंटिस्ट को लिखा गया है। ठीक है, जो लेसन की शुरुआत है जहाँ से हो रही है। तो वेलकम बैक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर। तो वो बोल रहे हैं कि आपका जहाँ पे दोबारा से स्वागत है, वेलकम बैक। फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर, हर लेसन हर चैप्टर के पहले पेज पर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस देयर आर नॉट मींट फॉर एनी एग्ज़ाम। तो जहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं हैं। दीज आर नॉट मींट फॉर एनी एग्ज़ाम, मतलब ये जो क्वेश्चन जहाँ पे इस पैराग्राफ में दे रखे हैं ये किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। बस जस्ट ये है कि आपको साइंस की समझ के बारे में कुछ पता चले। यू विल लर्न अबाउट द साइंस। दे आर यूनिक इन्वेस्टिगेशंस टू स्पार्क यूअर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये सारी ही इन्वेस्टिगेशंस जो हैं यूनिक हैं, मतलब बहुत अद्भुत इन्वेस्टिगेशंस हैं। इन्वेस्टिगेशन मीन्स सर्चिंग समथिंग। ओके बच्चे, किसी भी चीज़ की खोज करते हैं ना तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब हम उसको छानबीन करेंगे, उसके बारे में ढूंढेंगे कुछ, तो वो इन्वेस्टिगेशन होता है। टू स्पार्क यूअर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस मीन्स कि आप में एक चिंगारी पैदा करनी है। टू स्पार्क यूअर क्यूरियोसिटी, तो मतलब क्यूरियोसिटी मीन्स किसी भी चीज़ के लिए उत्सुक होना। टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस मीन्स कि आप दुनिया जो है साइंस की उसको एक्सप्लोर करें। अपने बच्चों देखा ही होगा ना, अपने आले दुआले अपने घर में ही लगा लो आप, है ना। एट यूर होम you have many things that related to science. You are all around, you surrounded by the magic of science. अपने आले दुआले कितनी चीज़ें हैं, कितनी कुछ हैपनिंग हो रहा है जो सब कुछ क्या है साइंस के बेस पे है। आप देख सकते हो खुद में घर में बैठ के। आपके देखो एसी लगा हुआ होगा, पंखे चल रहे हैं, लाइट्स बल्ब ऑन है, ये सारा कुछ साइंस ने ही तो दिया है ना। आपका टीवी मोबाइल जो भी आप देख रहे हो ना चारों तरफ, इवन आपकी पेंसिल पेन नोटबुक ये भी सब साइंस की वजह से ही मतलब इन्वेस्टिगेट हो पाए हैं, इसकी खोज हो पाई है। ओके बच्चे, आप रेफ्रिजरेटर देख सकते हो, आप जो भी आयरन प्रेस वगैरह होती है कपड़ों के प्रेस करने के लिए उसको देख सकते हो, वाटर कूलर देख सकते हो, आप गैस स्टोव देख सकते हो ना। आप जो भी आपके घर में जो जितनी भी वस्तु है ना वो सारी ही आज के ट्रेंड में क्या है साइंस से रिलेटेड है। ओके बच्चे, उसमें कहीं ना कहीं साइंस से ही जुड़ी हुई है। मतलब जब उसकी खोज हुई थी उसके बाद साइंटिफिक वे से उसको मतलब इन्वेस्टिगेट किया गया होगा, उसके बाद प्रिपेरेशन भी उसकी ऐसे ही की जाती है सभी चीज़ों की। तो आई होप यू विल गॉट द बेसिक्स ऑफ दिस लेसन। आगे चलते हैं बच्चे। वाई इज़ वन साइड ऑफ ए पूरी टिनर थिनर देन द अदर। तो देखो ये पहला क्वेश्चन ही ऐसा दिया है। ये ना जो क्वेश्चन है आपने इनके आंसर नहीं ढूंढने हैं बच्चों, ये बस आप में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए है कि साइंस के बारे में आप कुछ पता चले कि
के बच्चे होते हैं ना कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई हमारे जो आस पड़ोस में जो भी घटनाएं हो रही हैं, कुछ भी हुआ पड़ रहा है, वो उसमें साइंस मतलब कहीं ना कहीं है। तो ठीक है ना, तो वो आपको थोड़ा सा जिज्ञासा देने के लिए ये पैराग्राफ दिया गया है। तो बोल रहा है वाई इज़ वन साइड ऑफ पूरी, पूरी मतलब खाने वाला जो रोटी जैसा होता है ना, पूरी, तो वो थिनर के होती है एक साइड से। ठीक है बच्चे, आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल दी बीचेस एंड डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या देयर जहाँ पे और भी ज़्यादा मतलब सैंड के ग्रेन्स हैं, छोटे छोटे मतलब पीस हैं सैंड के, कहाँ पे? बीचेस, समुद्र के जो किनारा होता है उसको हम बीच बोलते हैं। डिज़र्ट, डिज़र्ट्स मतलब मारूथल इलाका, जहाँ पे पानी की कमी रहती है, बारिश की कमी रहती है, वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम रहती है। ऐसे ही वेजिटेशन या ऐसे लिविंग बींग्स रहते हैं जिन जो हॉट रीजन में रह सकते हैं। ओके बच्चे, उसको हम डिज़र्ट बोलते हैं, वो धरती को हम डिज़र्ट्स बोलते हैं। तो दुनिया में कहीं पे भी ऐसे हैं जहाँ पे सैंड ग्रेन्स मोर हो, और मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है बच्चे, है ना, उसमें और ज़्यादा स्टार्स आ सकें, ऐसा कुछ है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे, आगे देखते हैं बच्चे। राइट फ्रॉम ग्रेड 6 वी हैव ऑब्जर्व्ड द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो बच्चे, लिखा है कि हमारे सिक्स्थ क्लास से लेकर शुरुआत से, सिक्स्थ के शुरुआत से लेकर वी हैव ऑब्जर्व्ड, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। द इनक्रेडिबल डिवर्सिटी, जो डिफरेंट टाइप्स की हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे हैं। डिवर्सिटी मीन्स ऑफ वेरियस काइंड, के जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हम डिवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कह सकते हैं। वो हमने देखा है क्लास 6 से। कहाँ पे देखा है? अराउंड अस, अपने आले दुआले में। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू द मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। तो हमने क्या देखा? जहाँ पे देखा था हमने पिछली क्लासेस में, हमने स्टडी लर्न किया है कि जहाँ पे लीव्स के अलग अलग शेप्स हैं, मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं। ठीक है बच्चे, वाई नेचर क्रिएट्स सच ए वास्ट डिवर्स वैरायटी। तो कुदरत ने इतनी विशाल, वास्ट मीन्स बहुत, विगर, विशाल जो है वैरायटी कैसे पैदा की है, क्यों पैदा की है, क्रिएटेड की है। इज़ देयर सच ए क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। क्या जहाँ पे कोई और भी क्वेश्चन आपके मन में है, प्रश्न है, जो आपके दुनिया जो है साइंस वाली दुनिया, उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा कर रहा हो, क्यूरियस कर रहा हो, राइट इट हेयर, तो आप जहाँ पे लिख डालो कि बच्चे। चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Our journey with curiosity into the world of science continue in grade 8। तो हमने देखा पिछले पेज पे सिक्स्थ क्लास से हम लेकर जो है साइंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि वहाँ से लेके आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी ऑफ इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यू इन ग्रेड 8। अब आप ग्रेड 8 में हो बच्चे, तो जहाँ तक हम इसको वर्ल्ड ऑफ साइंस को कंटिन्यू रख रहे हैं, साइंस की दुनिया को हम आगे जाके स्टडी करना जारी रखेंगे ग्रेड 8 में, अभी इस क्लास में। वी होप यू ब्रिंग अलॉन्ग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैड गाइडेड अस सो फार। तो बोल रहा है कि हमें ये पूरी आशा है, वी होप, होप मीन्स आस होनी, कि बच्चे कि आप इस सारी स्पिरिट, भावना को, कौन सी भावना? मुश्किल काम वाली, एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स जो हार्ड वर्क हो, ठीक है, उसको हम एडवेंचर बोलते हैं। द वर्क दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू वो होता है एडवेंचर। तो ऐसे काम की भावना को हम, जो मुश्किल भरा हो, जोखिम भरा हो, एंड एक्सप्लोरेशन, तो जो हम उसमें छानबीन करेंगे, उसमें सर्च करेंगे, तो दैट हैज़ गाइडेड अस सो फार। तो इन्होंने बोला है कि हमने आपको उसका
गाइड कर रखा है, हमने आपको सारा कुछ उसके बारे में अभी तक बता रखा है। सो फार मीन्स अभी तक। इन ग्रेड 6 वी हैव डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिन्स विद वंडर। हमने ग्रेड 6 में देखा था कि साइंस की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब वंडर से होती है, कि हमें बहुत हैरानी होती है साइंस के बारे में लर्न करके। विद सिंपल वाई, तो वहाँ पे हम साधारण से जो है वंडर को देखते हैं कि ऐसा क्यों है, वाई एंड हाउ क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, और ऐसे क्वेश्चन दुनिया में हमारे तरफ क्यों हैं, हमारे चारों तरफ क्यों आ रहे हैं। इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट साइंस इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग। ग्रेड 8th में, 7th क्लास, सॉरी 7th क्लास में हमने लर्न किया है कि साइंस जो है ना वो ऑलवेज इवॉल्विंग, तो मतलब वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऑलवेज मतलब हमेशा के लिए। दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चन, इसका मीन्स हर कोई भी आंसर हो उसमें एक नया क्वेश्चन अराइज हो जाता है। हम देखो किसी चीज़ का सल्यूशन ढूंढते रहते हैं, बाद में उसमें भी हम हमारे पास और कई प्रॉब्लम्स निकल के आ जाती हैं, हम और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है ना। एंड हाउ आवर आइडियाज़ कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर, तो हमें जो हमारे विचार हैं वो धीरे धीरे करके बदल रहे हैं, और हम और गहराई में उसको जांच पड़ताल करने लग जाते हैं, एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। नाउ इन ग्रेड 8th वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, हम 8th क्लास में जाके अगले स्टेप पे पहुंच गए हैं। इंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, हम जहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे साइंस की दुनिया को। वेयर वंडर एंड एवोल्यूशन कम्स टूगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। तो जहाँ पे लिखा है वेयर वंडर एंड एवोल्यूशन कम टूगेदर, तो जहाँ पे हैरानी और जो साइंस की दुनिया का विकास है वो एक जगह पे आके इकट्ठे हो गए हैं, कम टूगेदर। कहाँ पे, हमारी स्लीव्स में, 8th वाले स्लीव्स में। तो जहाँ पे बोला है टूगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क्स, कैसे काम कर रही है साइंस, ये एक मतलब हम दिल की गहराई से इसको स्टडी करेंगे। वी डू नॉट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, हम ये नहीं चाहेंगे कि आप सिर्फ तथ्यों के आधार पर लर्न करें, कि नए नए तथ्य आपके सामने आ जाएं, बस उसी आधार पे आप उसको लर्न करें। वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स, हम चाहेंगे कि आप ऐसा लर्न करें कि न्यू फैक्ट्स भी आप देख सको, उसको ढूंढ सको। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब साइंस की दुनिया में ये है बच्चों कि आपने किसी चीज़ को जस्ट देखना नहीं है, केवल उसको लुक नहीं करना है, जस्ट देन नो जस्ट लुकिंग एट समथिंग, किसी भी चीज़ को आपने जस्ट उसको देखना नहीं है, मतलब कि उससे ज़्यादा है। एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन, जहाँ ही आपने कोई सिंपल क्वेश्चन पूछने हैं। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चंस, अब आप और भी ज़्यादा मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछेंगे, फॉक्स्ड क्वेश्चन। पहले क्या था, छोटी मतलब ग्रेड में थे, 6th में थे, 7th में थे, वहाँ पे आपके मन में इतनी मतलब गहराई नहीं थी आपके दिमाग में कि साइंस के जो भी रिलेटेड आपको नॉलेज कम थी। ठीक है बच्चे, तो आप जो भी उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते थे, कि मतलब ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते थे आप कभी कभी जिसके बारे में हमें मतलब कोई आंसर ही ना मिलता हो, कोई इसका कोई आंसर ही ना हो। ठीक है ना। अब क्या है, अब आप उसको समझ चुके हो, अब आप और गहराई से साइंस को जान चुके हो, तो अब क्या करना है आपने, अब आप इन्वेस्टिगेशन करना है गहराई से। ठीक है बच्चे, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ आपने फैक्ट्स ढूंढने हैं नए नए, और आपने जब आप ऐसा करोगे तो आप वही क्वेश्चन पूछोगे जो टू द पॉइंट होएगा, और जिसके बारे में आपकी मतलब जिज्ञासा सही होगी, उसका आंसर भी आपको अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी ऊट पटांग क्वेश्चन साइंस के बारे में पूछ लिया। ठीक है बच्चे, तो ये बोल रहा है इस पूरे पैराग्राफ में ये बंदा। ठीक है, एंड डिज़ाइन
ways to perhaps do simple experiments to answer those questions। तो अब आप नए नए रास्ते डिज़ाइन करोगे, नए रास्ते बनाओगे एंड डिज़ाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, कि आप अब शायद साधारण से एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ। परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए। ओके बच्चे, एंड देन यूज यूर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव यूर अंडरस्टैंडिंग। तो अब आप उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को और भी गहराई से इम्प्रूव कर सकोगे, उसमें सुधार कर सकोगे। तो इसका लाइन का मतलब है कि अब आप जस्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, आप खुद पर कोई एक्सपेरिमेंट का करके उसका आंसर खुद ही ढूंढ लोगे। और क्या करोगे, इसके साथ क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना उसमें सुधार आएगा। ठीक है बच्चे, जो भी साइंस की दुनिया है उसके बारे में आपको और गहराई से मालूम पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट्स टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली। तो एक एक स्टेप करके, ठीक है भाई बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करेंगे। वी विल लर्न हाउ टू यूज़ क्वेश्चन, कि कैसे किसी क्वेश्चन को हमने पुट करना है, उसका इस्तेमाल करना है एज स्टार्टिंग पॉइंट्स टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली। तो हम उसको केयरफुली देखेंगे, जांचेंगे और ट्राई करेंगे कि उसको हमने कैसे यूज़ करना है। कि एक्सपेरिमेंट थाटफुली एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी। तो हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, मतलब विचार के साथ, थाटफुली, एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी, और हम उसको बाद में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत सफाई से एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन क्लियरली, कि हमने क्या देखा, क्या हमने उसकी में ऑब्जर्व किया। व्हाट वी सी इन डूइंग सो, इस तरह से करने से ईच ऑफ यू वो नॉट जस्ट बी लर्न बट आल्सो इन्वेस्टिगेटर। अब देखो, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे थॉटफुली, है ना, तो क्या होगा, आपको उस साइंस की दुनिया का, आपको उस जो भी आपके सामने क्वेश्चन अराइज होगा उसका आपको पूर्ण रूप से क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। आप पूरी गहराई से उस चीज़ को अंडरस्टैंड में कर जाओगे। ठीक है बच्चे, तो इन डूइंग सो ईच ऑफ यू, आप में से हर एक बच्चा, वो नॉट जस्ट वी लर्नर, वो केवल सीखने वाला नहीं बनेगा, आप केवल लर्नर, आप स्टूडेंट्स ही नहीं बनोगे, बट आल्सो इन्वेस्टिगेटर, आप इन्वेस्टिगेटर भी बन जाओगे। मतलब आप वो, आपका दिमाग ऐसे काम करने लगेगा कि आप कुछ नया खोजने लग जाओगे। ठीक है बच्चे, यंग साइंटिस्ट इज एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स। कैसे काम करोगे आप, जैसे कोई नौजवान विज्ञानी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो कोई असल में पूरी कोई दुनिया का पजल खोजने में लग जाते हैं। ठीक है बच्चे, होता है ना कि जो अपनी दुनिया है ना, इसमें 2400 घंटे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तभी तो इतनी इतनी खोजें होनी संभव हुई हैं। ठीक है बच्चे, तो वो दुनिया की जो भी पजल्स हैं उनको सुलझाने में लगे रहते हैं। तो आप भी ऐसे ही काम करना लग जाओगे, तो आप एक साइंटिस्ट की तरह काम करोगे। दीज मे रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ लाइक वाई डज डॉ राइज, ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के आधार पर से लेकर जो भी साइंस की दुनिया है ना, आप जो भी इन्वेस्टिगेट करोगे, जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे, आपकी रोज़मर्रा की जो है दिनचर्या के काम हैं। दीज रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, जैसे कि डॉ राइस, मतलब डॉ क्या होता है बच्चों, गूंदा हुआ आटा, जिसकी हम मतलब रोटी वगैरह बनाते हैं ना, जहाँ ब्रेड वगैरह बनाते हैं। राइस करना मतलब वो फूल जाता है ऐसे गुब्बारे की तरह, वो मतलब उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो वो क्यों होता है ऐसा, टू द विगर मिजरीज ऑफ अर्थ। तो वहाँ से लेके आप बड़ी बड़ी जो भी मिजरीज बनी हुई हैं अर्थ की, वहाँ तक आप सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने लगोगे। एंड बियॉन्ड लाइक इन द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। तो और जहाँ से लेकर आप मिजरीज ऑफ अर्थ भी उसमें होगा, और आप उससे भी बाहर चले जाओगे कि दुनिया जो है वो वार्म क्यों हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग एक इफेक्ट होता है जिसमें
जो है अपनी अर्थ का टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है बच्चे, वो क्लाइमेटिक चेंज होता है। तो आप वहाँ से भी ज़्यादा और ज़्यादा सोचने लग जाओगे। देखो बच्चे, जितना आप किसी भी सब्जेक्ट में डीपली इन्वॉल्व हो जाओगे ना, उतना ही आप उसको गहराई से समझोगे और उतना ही आप इन्वेस्टिगेट भी करोगे उस सब्जेक्ट के बारे में, और आप ऐसी चीज़ों को ढूंढने लगोगे जो साइंटिस्ट जैसे ढूंढते हैं। ठीक है बच्चे, आप उसके बारे में और ज़्यादा लर्न करोगे। आप केवल लर्नर ही नहीं करोगे, आप खोज भी करने वाले बंदे बन जाओगे। ये बोल रहा है इस पैराग्राफ में। ठीक है बच्चे, तो बात क्या कर रहे हैं पैराग्राफों में, ये सारी जो है चैप्टर कि आपने के जो साइंस है ना उसमें आपका इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। जो ये सब्जेक्ट है इसमें आप इंटरेस्ट पैदा करो भाई। फिर उसके बाद आप जो मर्जी करते रहो, साइंस इतनी बड़ी दुनिया है। ठीक है बच्चे, हमारे चारों तरफ मैंने पहले बोला है कि हमारे रूम में, हमारे घर में देख लो, आप अपने आप चारों तरफ देख लो, सारी तरफ ही साइंस की दुनिया है। कोई भी चीज़ ऐसी पॉसिबल ही नहीं हुई है जो साइंस की खोज के बिना मतलब उसका क्रिएट हो सका है कुछ भी। जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ में बना रखी है, हमने खरीदी हुई है, घर में लगा इंस्टॉल कर रखी है, वो सारी साइंस की वजह से ही है। ठीक है बच्चे, और जब आप इंटरेस्ट पैदा करोगे तभी तो ये सारी चीज़ों को आप नोट्स करोगे, तभी आप नए नए क्वेश्चन राइज करोगे, तभी आप उसमें इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करोगे। अब आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्वेस्टिगेट करोगे, ना कि जस्ट लर्न की तरह कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया अपने टीचर से, उसका आपको आंसर मिल गया और आप ऐसे ही उसको पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना है अभी। अब आपकी क्लास जो है 8th स्टैंडर्ड में चली गई है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चे। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक का कोई भी पेज टर्न करोगे, वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ आवर पेज नंबर्स वंस अगेन। तो आप एक बार से फिर हमारे जो डिज़ाइन किए हुए हैं पेज हैं, उनके नंबर हैं, उनमें आप दिलचस्पी लेके आओगे, ये हमें आशा है। वी होप मीन्स हमें पूरी आशा है। जो नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन, तो जो भी हमने पेज के डिज़ाइन बना रखे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक देखोगे और एक बार से फिर हमें इंटरेस्ट पैदा करोगे। ऑन दी लेफ्ट हैंड पेजेस, हमारे जो बुक में पेज दिए गए हैं बच्चों, उसके बाएं वाले साइड में, लेफ्ट हैंड एट द बॉटम, नीचे की तरफ, यू विल फाइंड द इमेज ऑफ ए रूट। आप एक तस्वीर फोटो देख रहे हो जो एक रूट की है, सिम्बोलाइजिंग द डीप सॉइल फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट। तो ये सिम्बोलाइज करती है, ये क्यों दे रखी है जो इमेज है रूट की, कि आपको ये सिम्बोलाइज कर रही है कि ये बहुत गहराई में जा रही है। ठीक है बच्चे, सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, और आपके जो है ना सॉलिड जो है नींव रख रखी है, फाउंडेशन किस चीज़ की, नॉलेज की, ज्ञान की, दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट, जो हमें हमारे एनवायरनमेंट के साथ जोड़े रखती है, हमारे ट्राडिशन के साथ जोड़े रखती है, एंड आवर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, और हमारे सभ्यता के साथ और हमारे जो नेचुरल हेरिटेज है उसके साथ भी इसको कनेक्ट करे रखती है। ठीक है बच्चे, तो आपके जो कवर पेज है उसमें देख लो आप, कोई ऐसी तस्वीर रूट की लगी होगी। ठीक है बच्चे, ऑन द राइट हैंड पेज, अब दाएं हाथ की पेज पे, इन द टॉप कॉर्नर, ऊपर की तरफ, यू विल फाइंड ए काइट सोअरिंग इन द स्काई, रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। तो वहाँ पे कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर पे एक इमेज है जो एक काइट की है, पतंग की है बच्चों। ठीक है, वो आसमान में उड़ारी बढ़ रहा है, सोरिंग इन द स्काई। तो वो हमें याद दिलाना चाहता है कि क्यूरियोसिटी है वो ज़रूरी है, लाजमी है, मस्ट है, और उसके लिए हमें उड़ान भरनी होगी। टेक फ्लाइट इफ़ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन, अगर हम किसी अनजान वस्तु को एक्सप्लोर करना चाहें तो। टुगेदर दीज टू सिम्बल्स, रूट एंड द काइट, तो दो सिंबल आपकी बुक में दे रखे हैं, रूट वाला और काइट वाला। तो ये दोनों सिंबल
आपस में जुड़ करके इनवाइट यू टू से ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशंस। ये दोनों आपको बोल रहे हैं कि आप ज़मीन के साथ, आप साइंस के साथ मतलब जुड़े रहो, स्टे ग्राउंडेड। कहाँ पे जुड़ना है आपको साइंस की दुनिया में? रियल ऑब्जर्वेशन में। आपको असली में कुछ करके देखना है बच्चों। while allowing your ideas to soar towards new horizon। जब आप अपने विचारों को, आइडियाज़ को आसमान में दूर तक हॉरिजॉन की तरफ ले जा रहे हो, न्यू हॉरिजन की तरफ। रिमेंबर इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो बच्चे ये याद रखना है आपको, रिमेंबर रखना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइंस इन साइंस क्या है, ये तभी बेस्ट काम करेगी, बेस्ट वर्क्स बेस्ट तभी अच्छे से काम करेगी ओनली व्हेन, जब सिर्फ आप बैलेंस करोगे, आप बैलेंस करके चलोगे सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ। कि मतलब ऐसा ग्राउंड आपने बनाना है जिसमें आप ध्यानपूर्वक पूरी छानबीन करनी है, ऐसा आपने अपना बेस बनाना है, सॉलिड ग्राउंड बनाना है विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव राइट थिंकिंग। और आपने आज़ादी के साथ कुछ भी नया सोचना है, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स कोई नया विचार आपने उसमें सोचना है, थिंक करना है, इस चीज़ को आपने आज़ादी से करना है विद द फ्रीडम। यू विल आल्सो नोटिस सम पैटर्न इन द लाइन्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। आप कुछ लाइनों के पैटर्न भी देख पा रहे हो हमारे जो पेजेस हैं बुक के। दीज आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स। इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पे कुछ छुपे हुए साइंटिफिक थॉट्स हैं। इन दीज एज वेल, इसमें वो भी आपने हाइड कर रखे हैं, मतलब छुपा के रख रखे हैं। वाई वट डू नॉट वरी, परंतु आप इस बात की चिंता मत लो। दे आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटल लेस बोरिंग। ये क्यों बना के रखे हैं कि आपकी जो पेज हैं वो बोरिंग फील ना हो आपको। लेट अस नाउ टेक ए ब्रीफ लुक एट दी वेरियस टॉप्स ऑन आवर जर्नी दिस ईयर। आओ हम थोड़ा सा ब्रीफ में कुछ देखते हैं। ब्रीफ लुक मतलब थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी इस साल की जो यात्रा है उसको हम, जो भी स्टॉप हैं उसको हम देखेंगे। एज एंड सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स। तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे हमारी जो क्यूरियोसिटी है साइंस की दुनिया में वो स्ट्रॉन्ग रूट्स उसको सपोर्ट कर रखी है। एंड लिफ्टेड बाय सोरिंग आइडियाज़, और जैसे काइट की आपने सिम्बलाइज किया हुआ बताया है उन्होंने, है ना, तो वो उड़ारी भर रहे हैं आपके आइडिया, लिफ्ट होके ऊपर उठ के वो उड़ारी भर रहे हैं। सोरिंग माइट टेक अस, और ये हमें साथ में ले जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये इसको सिंबलाइज करके सारा कुछ बताया है उन्होंने। ये देखो बच्चे, ये पहले पेज पे इन्होंने ना सारा दिखा रखा है। देखो ये इसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो तस्वीरें बना रखी हैं, ये पेड़ की रूट की तस्वीर बना रखी है ना, ये काइट शोर कर रहा है आसमान में, तो ये क्यों है? इसका मतलब है कि ये पूरी स्ट्रांगली हमारी साइंस की दुनिया को पकड़ के रख रखा है। ठीक है, ये और नए नए थिंकिंग, नए नए आइडिया को डोनेट कर रहा है जो काइट वाला पिक्चर है। तो हमें फ्रीडम के साथ कुछ नया सोचना है इस जो आपका साइंस की दुनिया है इस ग्रेड में, 8th ग्रेड में। ठीक है बच्चे, और ये रूट्स सारी हमारी कल्चर के साथ, हमारे ट्रेडिशन के साथ में जुड़ी हुई बता रखी हैं। तो ये सिंबल है एक तरह का। ठीक है, ये लेसन के शुरुआत में बता रखा है सारा कुछ। ये देखो, ये लेफ़्ट साइड में बता रखा है पेड़ का, रूट का जो पिक्चर है ये राइट साइड में। ठीक है बच्चे, ये दोनों क्यों दे रखी हैं? क्योंकि आपको साइंस की दुनिया के बारे में कुछ ज्ञान हो कि आपने कैसे यहाँ पे काम करना है। ये कि सिंबल होते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये देखो, ये लाइंस के बारे में बोल रखा है इन्होंने। ये जब भी कोई मतलब पेज ख़त्म हो रहा है ना, तो वहाँ पे जिग जैग लाइन चाहिए। इसका स्टडी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस जस्ट कि आप बोर मत हो साइंस की दुनिया में। जब आप इस टेक्स्ट बुक को स्टडी करोगे तो आप बोरिंग फील ना करो, तभी ये जिग जैग लाइन्स दे रखी हैं हर पेज के एंड में। ये इन्होंने लास्ट वाले पैराग्राफ में
लिखा हुआ है ये वाले पैराग्राफ, ठीक है बच्चे। और ये वाला इन्होंने काइट वाला रूट वाला जहाँ पे लिख रखा है। तो ये बुक के बारे में मतलब सारा कुछ बताया हुआ है कि आपकी बुक में ऐसा कुछ भी दे रखा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सिंबलाइज करता है कुछ कि आप साइंस के साथ में जुड़े रहो। ये जहाँ पे ये चीज़ लिख रखी है, देखो हमारी बुक के पेज के बारे में क्या कुछ है, यहाँ बॉटम पे क्या है, कौन सा सिंबल है, ठीक है बच्चे। ये सारा कुछ इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बच्चों। नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों। This year, our investigative and venture will take us on a journey from the teeny microbes we cannot see to plant wide challenge we cannot ignore। तो इस साल मतलब 8th स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, जब आप साइंस में को स्टडी करोगे, लर्न करोगे। दिस ईयर आवर इन्वेस्टिगेटिव, हमारी छानबीन वाली जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव जो दुनिया है, एंड एडवेंचर जो मुश्किल वाले काम हैं, विल टेक अस ऑन ए जर्नी, जी हमें एक नई यात्रा पे ले जाएंगे। कहाँ से ले जाएंगे? टिन्नी माइक्रोब से, मतलब वो वाले जीव जो सिंगल सेल्ड होते हैं, वो एक सेल की बॉडी के बने होते हैं बच्चों, माइक्रोब्स। वो हमें हमारी आँखों से नहीं दिख पाता, वो हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पड़ते हैं। वहाँ से लेके रे हमें ऊपर दुनिया में ले जाएंगे, प्लांट की दुनिया तक, ठीक है। चैलेंजेस वी कैनॉट इग्नोर, तो ये हमारे सामने सारे चैलेंजेस हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें थोड़ा लर्न करना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, बट हमें ये इग्नोर नहीं करने हैं, हमें ये चैलेंज लेने हैं। चैलेंजेस वी कैनॉट इग्नोर। चलो बच्चे, ओके, फिर हम नेक्स्ट पार्ट ना बाद में अपलोड करेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो और लर्न करो, आप अपनी बुक की सहायता लो, ठीक है बच्चे। मेरा तो देखो ये है कि मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे तरीके से। तो मतलब कई बच्चे होते हैं उनको ये बोरिंग लगता है कि भाई पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कैसे इसको मतलब रीड करना है, बहुत बोरिंग होती हैं ये चीज़ें, है ना। बट इसमें बोरिंग वाली कोई भी बात नहीं है। आपने थोड़ा सा ना इसको 2-3 बार में रीड करना है, लर्न करना है अच्छी तरह से, ठीक है बच्चे। और मैं तो देखो जितना हो पा रहा है मैं उतना कर पा रहा हूँ आपके लिए। तो होप यू विल लाइक मी। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है इस 8th क्लास लेसन 1 का। थैंक्स बच्चे।